नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लाइब्रेरी साइंस में सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो अन्य एग्ज़ाम्स के लिए, यूजीसी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देख लेते हैं लाइब्रेरी कैसा ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम देख लेते हैं, लाइब्रेरीज आर नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन। लाइब्रेरी अगर पूछा जाए कैसा इंस्टीट्यूशन है तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग। लाइब्रेरी जब भी बनाई जाती है तो ये ध्यान रखा जाता है कि वो प्रॉफिट मेकिंग ना हो, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट मेकिंग हुआ तो वो कभी भी सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में कहा गया है कि जितनी भी लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, ये सब नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस में आनी चाहिए अगर गवर्नमेंट है तब। लाइब्रेरी बिल्डिंग शुड बी सेंट्रली लोकेटेड। अब लाइब्रेरी बनाई जाए तो कहाँ बनाई जाए, तो लाइब्रेरी जब भी बनाई जाती है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लाइब्रेरी बिल्डिंग शुड बी सेंट्रली लोकेटेड। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ पर सिचुएटेड है? कलकत्ता में सिचुएटेड है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कब बनी थी? 1948 में बनी थी। और ये कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी को मिक्स करके नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बनी थी 1948 में, आर्टिकल 62 के तहत। और इसका जो इनॉग्रेशन करा था वो करा था अबुल कलाम ने। हाइब्रिड लाइब्रेरी डील विद बोथ डिजिटल एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट। हाइब्रिड लाइब्रेरी किससे डील करती है? डिजिटल और प्रिंट डॉक्यूमेंट के लिए। पर्सनल लाइब्रेरी कौन सी लाइब्रेरी होती है? पर्सनल लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी होती है जो कोई एक इंडिविजुअल मेंटेन करता है फॉर देयर एक्सक्लूसिव यूज़। अब आर्चिव क्या होता है? आर्चिव होती है हिस्टोरिकल मटेरियल। जहाँ भी बड़ा आर्चिव आ जाए तो आर्चिव का मतलब होता है हिस्टोरिकल, यानी कि पुरानी चीज़ों से, पुरातत्व से डील करता है। नेशनल लाइब्रेरी, अब नेशनल लाइब्रेरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो नेशनल बिब्लियोग्राफी पब्लिश करते हैं। और नेशनल बिब्लियोग्राफी वो कितने लैंग्वेज में पब्लिश करता है, ये कई बार आता है क्वेश्चन। वो करता है इस 14 लैंग्वेजेज में, 14 लैंग्वेजेज में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूएसए है और ये सन 1800 में बनी थी, सन 1800 में। ठीक है। एक चीज़ जनरल प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, टेक्स्ट बुक्स सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और बिब्लियोग्राफी है टर्सरी सोर्स। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जनरल प्राइमरी सोर्स, टेक्स्ट बुक्स सेकेंडरी सोर्स, और बिब्लियोग्राफी आता है वो होता है टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। रेफरेंस बुक्स किसी भी लाइब्रेरी में आर नॉट फॉर सर्कुलेशन। लाइब्रेरी बुक्स, रेफरेंस बुक्स सिर्फ और सिर्फ हम रेफरेंस पर सेक्शन में यूज़ करते हैं, वो सिर्फ वहाँ बैठ के पढ़ने के लिए है, ना कि हम उसे इशू लेटर में यूज़ कर सकते हैं। ग्लोसरी का अगला वर्ड, एक और जो अनादर नेम होता है वो होता है वर्ड बुक। अब ये कई बार आता है, बहुत बार पेपर में आता है कि लॉस ऑफ वॉल्यूम पर 1000 वॉल्यूम इशूड और कंसल्टेड इन ईयर इज टू टेकन टू बी एज रीजनेबल। 5 बुक्स किसी 1000 बुक्स पे अगर खो जाए किसी एक साल के अंदर तो वो रीजनेबल है। जैसे कि कोई एक हमारे एक लाइब्रेरी है जिसमें 1000 बुक्स है और साल में 5 बुक्स अगर वो लॉस हो जाती है तो वो रीजनेबल कैटेगरी में आएगी। अगर उसके ऊपर होती है तो हमें उसका डिटेल देनी पड़ेगी, वो ऑडिट में आएगा। अकॉर्डिंग टू रंगनाथन, मैनी कलेक्शन लूज इज रेलिवेंस इन 20 ईयर। हर 20 साल में काफ़ी सारी कलेक्शन अपनी रिलेवेंस खो देते हैं, मतलब वो वीड आउट के लिए तैयार हो जाते हैं। एनुअल विड्रॉल फ्रॉम द कलेक्शन शुड एवरेज एटलीस्ट 5% ऑफ टोटल कलेक्शन। ठीक है। सुपरसीडेड एडिशन ऑफ बुक्स शुड बी वीड आउट, मतलब कि जो पुराना एडिशन हो जाता है बुक्स का वो वीड आउट कर देना चाहिए हमें। बुक्स इन लाइब्रेरी मूव विद सेल्फ लिस्ट। इसका क्या मतलब है? जब भी जितनी बुक्स होती है वो लाइब्रेरी में वो कॉल नंबर के हिसाब से अलॉट होती है। कॉल नंबर होता है कलेक्शन नंबर, बुक नंबर और क्लास नंबर। क्लास नंबर हम क्लासिफिकेशन स्कीम से देते हैं। बुक नंबर होता है बुक नंबर का सरनेम, ठीक है, ऑथर का सरनेम। और कलेक्शन नंबर होता है कि वो किस एक लाइब्रेरी में, मान लीजिए 1 2 3 फ्लोर है तो हम कलेक्शन नंबर डाल देंगे उसके साथ, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ठीक है, इस तरह से। तो हम ये देखते हैं बुक इन द लाइब्रेरी मूव विद सेल्फ लिस्ट। स्टॉक वेरिफिकेशन हेल्प इन फाइंडिंग आउट मिसिंग वॉल्यूम। स्टॉक वेरिफिकेशन किस काम में क्या आता है? स्टॉक वेरिफिकेशन आता है काम मिसिंग वॉल्यूम फाइंड करना है। और स्टॉक वेरिफिकेशन हम छोटी लाइब्रेरी में हर 2 साल में करते हैं और बड़ी लाइब्रेरी में 5 साल में। अब स्टॉक वेरिफिकेशन में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है कि वो एसेशन रजिस्टर की हेल्प से करा जाता है।
तो जनरली हम क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर का फोटोकॉपी यूज़ करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें उसमें। ऑब्सोलेट एडिक कलेक्शन शुड बी वेरीड आउट। ऑब्सोलेट कलेक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए ऑब्सोलेट का मतलब होता है जो यूज़ में नहीं है। ऑब्सोलेट कलेक्शन शुड बी वेरीड आउट। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीडीसी इज़ ए स्कीम, क्लासिफिकेशन स्कीम, और ये ह्यूमन नॉलेज को 10 बेसिक पार्ट में डिवाइड करता है। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन डिवाइड ह्यूमन नॉलेज इनटू 21 मेजर क्लासेस। मैंने कई एग्ज़ाम के अपने एग्ज़ाम दिए हैं, और उसमें जब जॉब भी लगी थी गवर्नमेंट सर्विस में, तब मैंने ये देखा कि मेरे एक पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन नॉलेज किसी ह्यूमन नॉलेज को 10 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ऐसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 21 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ह्यूमन नॉलेज को। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो सीसी होता है, सीसी कोलोन क्लासिफिकेशन, वो भी ह्यूमन नॉलेज को 21 बेसिक पार्ट में डिवाइड करता है, बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। सीसी क्या आता है, कोलोन क्लासिफिकेशन होता है। ये सन 1931 में आया था कोलोन क्लासिफिकेशन, और कौन लेके आए थे इसे, रंगनाथन जी, ठीक है। और आगे हम चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझना है या पढ़ना है तो आप कमेंट करके ले सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।